नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक्स कर पाएं। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन के राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजलिक मैसेज क्या है? एंजलिक मैसेज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। शायद कुछ चीजों में है जो वक्त और देने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। अगेन कह रही हूँ कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कैंसर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की प्रेजेंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? या तो आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या आपके पर्सन को कोई कर रहा है। सिचुएशंस में दिख रही है कि मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं कैंसर। या अगर आप कोई एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पर्सन टू मच कर रहे हैं, तो जो भी है वो दिखता है थोड़ा सा। मून की अगर कहूँ तो डार्क इन सिचुएशन, डार्क इन फेजेस दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप में। यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ तो है जो अ, बंधा हुआ सा है, रिस्ट्रिक्टेड है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ लोगों से सजेशंस ले रहे हो या बात कर रहे हो, वो मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। आपके लिए कुछ चीजें हैं जो बदली है फिलहाल, या पर्सन के बात करने का तरीका, या कुछ तो है जो सिचुएशंस बदला है आपके लिए। कुछ अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो कि फिलहाल दिख रही है। आप एक न्यू फेजेस में जाना चाह रहे हो, या तो कुछ लोगों ने कहूंगी मन बना लियो कि मुझे एक रिश्ता खत्म करके अब नया रिलेशनशिप में जाना है। या जिनका ऐसा नहीं भी मन है तो कहूंगी एक चीजों को छोड़कर अब नया पड़ाव दिखना चाहते हो, या रिलेशनशिप में हो सकता है फिर से कुछ कम बैक करने के लिए एक नया कुछ सोच रहे हो, या किसी से सजेशंस ले रहे हो। हो सकता है कि बीते कुछ टाइम पहले कुछ अच्छा चल रहा था आपके साथ में, लविंग चल रहा था, पर्सन केयर कर रहे थे, टाइम टू टाइम रीच आउट कर रहे थे, लेकिन सडन कुछ चीजें बदल गई हैं। तभी कहूंगी यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। हाँ, घर परिवार अगर है तो कहूंगी उनका सहयोग है, या उनसे कुछ सपोर्ट, या हो सकता है कि उनसे कुछ आप रिश्ते को लेके गहराई से कुछ कम्युनिकेट करो कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। वो सब चीजें कह सकती हूँ। बट कुछ लोग कहूंगी न्यू रिलेशनशिप की भी सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो। हाँ, एंड यहाँ पे या तो आपको वो प्यार जो आप एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, वो फिलहाल मिलता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। ऑल्दो कि आपको बाहरी कुछ लोग काफी रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, लेकिन जहां से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जहां से वो चीजें आप चाहते हो कि वो पर्सन समझे, या जो चीजें समझाना चाहते हो, वो शायद आपको उस वे में नहीं ले रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। दिल दिमाग में क्या बातें हैं, दिल दिमाग में इनके क्या बातें हैं। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो नो डाउट किसी से तो ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, या कुछ चीजों को लीड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिश्ते को मैनेज करना चाहते हैं, बड़ा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और आपको लेके क्या है। हम्म आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ सोचते नहीं है? देरी से कहूंगी दिखता तो है। भले आप इससे जिस पे भी कम्युनिकेट करते हो, ये पर्सन फिलहाल दिल से अट्रैक्शन है,
हाँ, बट आपकी चीज़ों को देखते हुए दिख रहे हैं। इनमें अगर कहूँ तो आपसे ज़्यादा पेशेंस दिख रहा है। आप मुझे थोड़े से बौखलाए दिख रहे हो या शांत भाव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस दिख रहा है, संयम, कंट्रोल खुद के ऊपर में, दिमाग के ऊपर में बहुत ज़्यादा है। एंड ये कुछ तो है जो न्यू करते हुए दिख रहे हैं अपने लिए। यहाँ पे अगर एनर्जीज अगर कहूँ ना तो अपने लाइफ को जिस हिसाब से ये मोड़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से करते हुए कोई डिसीजन दिख रहा है। इनका कोई अगला कदम दिख रहा है मुझे। एंड इन फ्यूचर्स इन्होंने कुछ बेफिजूल की चीजों को करना छोड़ा है फिलहाल। अ, इनके हिसाब से ये मैनेज कर रहे हैं, है ना? या जिस हद तक ये आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं रह रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे देखो यहाँ पे इमोशंस नहीं, अगर कहूँ तो ये पर्सन आपकी तरफ में कम अवेलेबल दिख रहे हैं। ये आपसे भी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार यही क्यों करें, आप भी तो कुछ कर सकते हो ना, तो वो ये चाह रहे हैं कि बखूबी इनकी चीजों को समझिए एंड थोड़ा सा मैच्योर बनिए। एंड ऐसी बात नहीं कि आपसे ये डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं या दूर नहीं। आप हो तो जिंदगी है तो आपसे अटैच्ड भी रहना चाहते हैं, चीजों को बखूबी समझते हो। देखो आपसे अगर कहूँ तो फिलहाल आपके पर्सन मुझे मैच्योर ज्यादा दिख रहे हैं, बट इनकी खुद के ऊपर में कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है? वही लॉस्ट माइंड, रिजेक्टेड, प्यार नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप मुझे ज्यादा वरीड दिख रहे हो। तभी कहूंगी या अगर आप कोई एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं, या कुछ गलतियां आप रिसेंट में करते हुए दिख रहे हो। हुआ भी है कुछ गलत, और गलत ना हो जाए, तो कहूंगी वहां थोड़ा समझदारी रखिए। इधर देखती हूँ कि क्या है ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ही और शी इज टू मच मैच्योर, हैंडलिंग पावर, पॉजिटिवनेस भी है, केयर भी है, बट सबका अपना अपना वे होता है जताने का, वो कहूंगी दिख रहा है। कुछ चीजों से ये ना आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उस वे में इनको ले नहीं पा रहे हो या समझ नहीं रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है वो, कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। आपका जो ये रेस्ट्रिक्ट जो दिख रहा है ना लॉस्ट माइंड, ये कुछ न्यू करते हुए भी ना वो बखूबी आप उसी भी चीज में आप अटकते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। कुछ नया करते हुए कुछ नया मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इधर देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। ऑब्वियसली इनकी या तो करियर में एक हाई बाउंस चीजें दिख रही हैं कि एक नया कुछ आता हुआ दिख रहा है, कुछ जगह परिवर्तन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो, या जिनका ऐसा नहीं भी हो, ये कुछ चीजें अगर कहूँ तो मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए, टू मच कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, जिस तरह से लव रखना चाहेंगे वो, या कहूंगी ये मतलब इनके तरफ से दिख रही कि कुछ तो है जो ये लाइफ को ज्यादा समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग लेवल इनकी ज्यादा रहेगी आपसे, आपसे ज्यादा इनमें ज्यादा दिख रहा है मुझे। एंड आप वही चीजों में थोड़े से ओल्ड चीजों में रेस्ट्रिक्टेड खोए हुए, या आप अपने हिसाब से कुछ चाहोगे, तो देखो ये इनके जीवन में कुछ तो है जो अच्छा परिवर्तन दिख रहा है। एंड अगर कुछ जॉब वगैरह अगर करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हाई ग्रोथ, इनको प्रॉफिट्स आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में ये पर्सन हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो इनके तरफ से दिख रही चीजें। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ महीनों में, 6 महीने हो सकते हैं, या कुछ महीनों में एक और कुछ नया बदलाव या कुछ जीवन में देखने को मिले, रिश्ते में दिखे। यस, तो सरेंडर टू द डिवाइन एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई है उसे फर्म करें। रिलेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड कुछ लोग हाइप देते हैं तो अगेन वो भी करें। एंड मेरे से अगर कोई पर्सन एनर्जी रिलेट करना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्कशंस पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।